यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 9। ओह, यदि उछाल खंड में मेरी अपनी सराय होती तो मैं अपने लोगों को छोड़कर उनके यहाँ से भाग जाता, क्योंकि वे सब के सब व्यभिचारी हैं और विश्वासघातियों के दल में सम्मिलित हो गए हैं। वे अपनी जीवा को धनुष बनाकर झूठ और कपट के बाण छोड़ते हैं। वे पाप पर पाप करते जाते हैं और मुझे जानना नहीं चाहते। यह प्रभु की वाणी है। तुम अपने साथी से सावधान रहो और अपने भाइयों पर विश्वास मत करो, क्योंकि हर भाई कपटी बन गया है और हर साथी दूसरों की निंदा करता है। हर व्यक्ति अपने साथी को धोखा देता है और कोई सत्य नहीं बोलता। उन्होंने अपनी जीवा को झूठ की शिक्षा दी है। वे इतने दुष्ट बन गए हैं कि पश्चाताप नहीं कर सकते हैं। वे अत्याचार पर अत्याचार, कपट पर कपट करते जाते हैं और मुझे जानना नहीं चाहते। यह प्रभु की वाणी है। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है, मैं धरिया में उनका परिष्कार और जांच करूंगा। अपने प्रजा जनों के पाप के कारण मैं उनके साथ और क्या कर सकता हूँ। उनकी जीवा घातक बात जैसी है। वे कपटपूर्ण बातें करते हैं। हर व्यक्ति अपने पड़ोसी से शांति की बात करता है, किंतु अपने हृदय में उसके लिए जाल रचता है। क्या मैं इसके लिए उन्हें दंड ना दूं? क्या मैं ऐसे राष्ट्र से प्रतिशोध ना लूं? यह प्रभु की वाणी है। मैं पर्वतों के लिए रोता और विलाप करता हूँ। मैं मैदान के चारागाहों के लिए शोक मनाता हूँ, क्योंकि वे उजाड़ पड़े हैं। वहाँ कोई नहीं गुजरता। वहाँ झुंडों की आवाज नहीं सुनाई देती। पक्षी और गाय बैल सब के सब भाग गए हैं। मैं यरूशलेम को खंडरों का ढेर और गीदड़ों की मांद बना दूंगा। मैं यूदा के नगरों को उजाड़कर निवासियों से शून्य बना दूंगा। कौन इतना समझदार है कि वह यह समझे? प्रभु किससे बोला कि वह यह बता सके इस देश का विनाश क्यों हुआ? यह क्यों मरुभूमि की तरह उजाड़ पड़ा है और क्यों इसमें होकर कोई नहीं जाता? प्रभु ने कहा, यह इसलिए हुआ कि यह उस संहिता का परित्याग करते हैं जिसे मैंने उन्हें दिया था। यह मेरी वाणी की अवज्ञा करते हैं और मेरी संहिता का पालन नहीं करते। यह अपनी हठ धर्मी में अपनी राह चलते हैं। ये बाल देवताओं के अनुयायी बन गए हैं, जैसा कि इनके पूर्वजों ने इन्हें सिखाया है। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु इज़राइल का ईश्वर ये कहता है, मैं इन्हें चिरायता खिलाऊंगा और विष मिलाकर पानी पिलाऊंगा। मैं इन्हें ऐसे राष्ट्रों में बिखेर दूंगा जिन्हें ना तो ये जानते हैं और ना इनके पूर्वज जानते हैं, और मैं तलवार लेकर इनका तब तक पीछा करूंगा जब तक मैंने इनका सर्वनाश नहीं कर दिया हो। सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है, विलाप करने वाली स्त्रियों को बुलाओ, वे यहाँ एकत्र हो जाएं। वे शीघ्र ही आ जाएं और हमारे लिए शोक गीत गाएं, जिससे हमारी आंखों में आंसू उमड़ पड़े और हमारी पलकों में जलधाराएं बह निकले। सियोन से विलाप का स्वर सुनाई दे रहा है, हाय हमारा सर्वनाश हो गया है, हमारा कलंक कितना बड़ा है, हमें निर्वासित किया जा रहा है, हमें अपने घरों से निकाला जा रहा है। महिलाओं, प्रभु की वाणी सुनो, उसकी बातों पर ध्यान दो। अपनी पुत्रियों को शोक गीत सिखाओ, अपनी सखियों को विलाप का गीत सिखाओ, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों के अंदर आ गई है। वह हमारे किलों में पहुंच गई है। वह गलियों में बच्चों का और चौकों में हमारे युवकों का वध कर रही है। मनुष्यों की लाशें खाद की तरह खेतों में पड़ी हैं, लुनाने वाले के पीछे फूलों की तरह जिन्हें कोई एकत्र नहीं करता। ईश्वर का ज्ञान ही सच्ची प्रज्ञा है। प्रभु ये कहता है, प्रज्ञ अपनी प्रज्ञा पर गर्व नहीं करे, बलवान अपने बल पर दंभ नहीं करे और धनवान अपनी संपत्ति पर घमंड नहीं करे। यदि कोई गर्व ही करना चाहे तो वह इस बात पर गर्व करे कि वह मुझे जानता है और यह समझता है कि मैं वह प्रभु हूँ जो पृथ्वी पर दया, न्याय और धार्मिकता बनाए रखता है, क्योंकि मुझे यह बातें प्रिय हैं। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं उन लोगों को दंड दूंगा जिनका खतना हो चुका है, किंतु
परंतु जो वास्तव में बेखतना है। मिस्र, यूदा, एदोम, अमोन और उजाड़ खंड में रहने वालों को जो अपनी कनपटियों के केश काटते हैं, वे सब लोग बेखतना हैं और इजराइलियों के हृदय भी बेखतना है।